बीते 15-20 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अमेरिकी चुनाव और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खूब चर्चा हुई। इस दौरान रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला युद्ध समेत ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो सुर्खियों में और ज्वलंत थे, वे काफ़ी हद तक दब गए थे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ऐसा लगा कि उनके चुनावी वादे के अनुरूप रूस यूक्रेन युद्ध एक दिन में बंद हो जाएगा, मध्य पूर्व में शांति लौटनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। समय फिर से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की तरफ करवट ले रहा है। युद्ध की तासीर बढ़ाई जा रही है। रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले होने शुरू हो गए हैं। इससे भयानक युद्ध की पटकथा तैयार हो गई है। यह सब कहीं और से नहीं, उसी अमेरिकी धरती से हो रहा है जहां से युद्ध खत्म करने और शांति लाने की बात कही गई है। फर्क बस इतना है कि युद्ध खत्म करने और शांति लाने की बात करने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति नवनिर्वाचित है, तो युद्ध को बढ़ावा देने की बात करने वाला वहां का मौजूदा राष्ट्रपति है, जो 2 महीने बाद रिटायर होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस फैसले की जिसने रूस यूक्रेन युद्ध को नए सिरे से भड़का दिया है। इससे पुतिन आग बबूला हैं। इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने देश की परमाणु डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया। दरअसल जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं, उन सभी की अपनी एक परमाणु डॉक्ट्रिन होती है। इसमें यह लिखा होता है कि वह किन सूरतों में किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की भी अपनी एक परमाणु डॉक्ट्रिन है, जिसमें जिक्र है कि भारत पहले किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन उस पर परमाणु हमला यदि होता है तो उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से देगा। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ साल पहले इसमें बदलाव के संकेत दिए थे। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो उसका परमाणु डॉक्ट्रिन कहता है कि वह अपने ऊपर परमाणु हमला होने का इंतजार नहीं करेगा, मतलब खतरे का स्तर ज़्यादा महसूस होने पर वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। तो परमाणु डॉक्ट्रिन लिखित में एक दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कब किया जाना है। अब बात रूस के परमाणु डॉक्ट्रिन में हुए उस बदलाव की जिसकी मंजूरी पुतिन ने दी है। रूस का परमाणु डॉक्ट्रिन अब कहता है कि एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर स्टेट जैसे कि यूक्रेन, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, वह यदि परमाणु हथियार संपन्न देश यानी अमेरिका की मदद से उस पर हमला करता है तो यह रूस पर संयुक्त रूप से हमला होगा। यानी इसे रूस पर यूक्रेन और अमेरिका दोनों का हमला माना जाएगा। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इस बदलाव के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक खलबली मची हुई है। सब डरे हुए हैं। यूरोप के देश अपने यहाँ लोगों से खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कह चुके हैं। कीव में अमेरिका और यूरोपीय देशों के दूतावास बंद होने लगे हैं। अपने ऊपर लंबी दूरी की मिसाइल हमले के बाद रूस युद्ध की आंच तेज करने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच नए सिरे से वार पलटवार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह बाइडेन है। अभी तक यूक्रेन 50 से 60 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइलों से रूस पर हमले कर रहा था, लेकिन अब वह लंबी दूरी वाली ATACMS अमेरिकी मिसाइलों से हमला कर रहा है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। यूक्रेन ने बीते दिनों रूस के ब्रांस्क इलाके में रूसी सैन्य हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की 6 मिसाइलें दागी थी। रूस का कहना है कि एक मिसाइल का मलबा उसके सैन्य डिपो में गिरा, जिससे आग लग गई। बाकी मिसाइलों को उसने नष्ट कर दी थी। यही नहीं, यूक्रेन ने पहली बार बुधवार को ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस के कुर्स्क इलाके में दागी। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 250 किलोमीटर तक है। अमेरिका और ब्रिटेन की ये मिसाइलें कुर्स्क या कीव इलाके कहाँ से फायर की जा रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि मॉस्को या उसके आसपास तक यूक्रेन को अगर मार करनी है तो उसे कुर्स्क इलाके जो उसके अधीन हैं वहाँ से फायर करनी होगी। यूक्रेन दावा करता है कि कुर्स्क इलाके में करीब 1250 वर्ग किलोमीटर रूसी इलाका उसके नियंत्रण में है। लंबी मिसाइलों की जद में रूस के कई सैन्य डिपो एवं प्रतिष्ठान आ गए हैं। उस पर हमलों का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे को महसूस करते हुए रूस आक्रामक तरीके से पलटवार कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि निप्रो को निशाना बनाकर रूस ने गुरुवार सुबह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी ICBM दागी। अगर यह बात सही है तो युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन पर रूस का यह पहला ICBM से हमला है। ये घटनाएं बता रही हैं कि इस युद्ध में बहुत कुछ
अब तेजी से बदल रहा है। कोई एक बड़ा प्रहार या चूक पूरी दुनिया और मानवता के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। हालांकि चीज़ें अभी इतनी बिगड़ी नहीं हैं, अभी हाथ में हैं, लेकिन हालात अगर यहाँ से बेकाबू हो गए तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भीषण हमले युद्ध रोकने की कूटनीतिक पेचीदगियों और मुश्किलों को इतना बढ़ा देंगे कि रास्ता निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि चुनाव हार जाने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन जाते जाते ट्रंप को एक तरह से सबक सिखाना चाहते हैं। वैश्विक मोर्चे पर वह ट्रंप के लिए ऐसे हालात बना रहे हैं कि शांति की बात करने और युद्ध खत्म कराने की पहल करने के लिए उनके पास स्पेस ही नहीं बचे। वह ट्रंप की राह में कांटे बो रहे हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।